मेरा साउंड और स्क्रीन सही है सर? ओके सर। आज आप लोगों ने ट्रेड किया, कैसा रहा, क्या रहा? लॉस? किसमें लॉस हो गया? इंडस्ट्री? ओके। ट्रेड लेने का रीजन ओवरऑल एमएनएम में लॉस हुआ। तो बताइए कि आप लोगों को जो लॉस हुआ, ठीक है, थोड़ा साइकोलॉजी की बात करेंगे पहले। जो लॉस हुआ, किन किन लोगों के पास ट्रेड डायरी है? थोड़ी साइकोलॉजी की बात करते हैं पहले। ट्रेडिंग साइकोलॉजी होता है, उसमें ट्रेड डायरी का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। मैंने एक बार वीडियो बनाया था ट्रेड डायरी, देखा था आप लोगों ने? ट्रेड डायरी करके एक वीडियो बनाया था बहुत पहले, साल भर हुआ होगा। हाँ, वो डायरी ट्रेड डायरी किन किन लोगों के पास है? नहीं देखा तो महेश जी जरूर देखिएगा। आर के ट्रेडिंग चैनल पे ट्रेड डायरी के नाम से एक वीडियो मिलेगा, जरूर देखिएगा। उसका इम्पोर्टेंस क्या है उस ट्रेड डायरी का। तो किन किन लोगों ने नहीं देखा, जिन लोगों ने नहीं देखा है कृपया आप उसको देखिए सर। और देखने के बाद जो है ना, उसको फॉलो करिए। उसको अगर आप फॉलो करेंगे ना तो काफी ज्यादा बेनिफिट मिलेगा आपको। नहीं तो हर बार ऐसे ही। अब ट्रेड डायरी का इम्पोर्टेंस कहाँ पे है? इसी जगह पे है। जैसे आपने लॉस हो गया, चलिए कोई बात नहीं, लॉस प्रॉफिट चलता रहता है, लॉस हो गया ठीक है। अब ये लॉस का रीजन, ये लॉस का रीजन आपको ढूंढना है। और ढूंढ के क्या करना है, उसका क्या करेंगे हम लोग, उसको डायरी में नोट करना है, ठीक है। वो जो रीजन होगा वो हमारा गलती होगा, हमें उस गलती को डायरी पे नोट करना है और उसको अगली बार रिपीट नहीं करना है। आपको प्रॉफिट हो या लॉस, आपको अपना डायरी मेंटेन करना चाहिए। अगर आप ट्रेडिंग का डायरी मेंटेन नहीं करते हैं तो फिर आप, मैक्सिमम लोग तो यही कहते हैं कि मुझे ट्रेडर बनना है, ट्रेडर बनना है, ट्रेडर बनना है, और फिर बीच रास्ते में वो छोड़ देते हैं, है ना, बीच रास्ते में वो छोड़ देते हैं। तो छोड़ने का रीज़न यही है कि दो तीन चीज़ें, आप कंसिस्टेंट कोई भी चीज़ को कर नहीं पाते हैं कंटिन्यू। आपको कंटिन्यू करना है, अपना ट्रेड डायरी मेंटेन करना है। ट्रेड डायरी अगर आप मेंटेन करते हैं ना तो यकीन जानिए बिल्कुल बाइबिल है। किसी भी एक ट्रेडर का बाइबिल क्या है, उसका अपना डायरी है। वो डायरी आज भी मैं अपने अगर 5 साल पहले वाले अगर डायरी निकाल के देखता हूँ तो वो मेरे लिए क्या है, वो एक बाइबिल की तरह काम करता है। बाइबिल का मतलब उसमें मेरी हर गलती, उसमें मेरा हर चीज, है ना, चाहे 5 साल पहले का देख लूँ, 10 साल पहले का देख लूँ, उसमें मेरा हर चीज नोट है कि आज इस ट्रेड में मैंने ये गलती किया, मुझे कल वो गलती नहीं करना है। वो बिल्कुल आपके लिए बाइबिल बन जाएगा, बिल्कुल आपके लिए गीता बन जाएगा, बिल्कुल आपके लिए वही कुरान बन जाएगा एक ट्रेडर के लिए। अगर आप वो डायरी कंटिन्यू मेंटेन करते हैं तो लॉस हुआ, लॉस लेके हम लोग रोज लेते हैं, कोई बात नहीं है, लॉस लेके हम लोग रोते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लॉस का हुआ क्यों, इसको कहाँ पे आप नोट करेंगे, अपने दिमाग में? दिमाग में तो कचरा भरा रहता है हम लोगों के दिमाग में, नहीं। और हम लोग टीवी देखने बैठेंगे तो वो भी दिमाग से निकल जाएगा, फिर कुछ दिमाग में दूसरा चीज आएगा, तीसरा निकल जाएगा। वो आपको कहीं ना नोट करना है सर। वो अगर आप नोट नहीं करेंगे तो वो आपको दिखेगा नहीं। देखिए, हमें गाना से ज्यादा, हमें जो फिल्म देखते हैं ना, हमें वो ज्यादा याद रहता है किताबों के जगह।
किताब पढ़ने की जगह जो फिल्म देखते हैं वो ज़्यादा याद है, क्योंकि वो डिस्प्ले होता है हमारे सामने। तो जब आप किसी चीज़ को नोट करते हैं डायरी पे, तो वो आपके सामने डिस्प्ले होता है और वो आपके सामने आपको हमेशा याद रहता है। तो ट्रेड डायरी का इंपॉर्टेंस यहीं पर है। आपको लॉस हो गया आज, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सबको होता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, लेकिन वो लॉस का रीजन आपको एक डायरी पे मेंटेन करना पड़ेगा। वही आपको बताएगा सर कि हमें कल क्या गलती नहीं करना है। समझ गए महेश जी, सागर साहब, संतोष जी, देवेंद्र जी और बाकी जो भी है। एक्सेल सीट में सिर्फ लॉस एंड प्रॉफिट मेंटेन करता हूँ, ये गलती करते हैं सागर साहब, आप ये गलती करते हैं कि सिर्फ आप प्रॉफिट और लॉस मेंटेन करते हैं। दिस इज रॉन्ग मेथड। प्रॉफिट हुआ क्यों हुआ, लॉस हुआ क्यों हुआ, रीजन लिखना है आपको सर। अगर आप रीजन लिखेंगे तो विजन क्लियर होता है ना। अगर आपके पास रीजन है तो आपका विजन भी क्लियर होगा उसके साथ। अगर रीजन नहीं है तो विजन भी क्लियर नहीं होगा, याद रखिए हमेशा। तो आपको एक डायरी मेंटेन करना सीखिए। टाइम लगता है उस डायरी मेंटेन में, मैं मानता हूं कि टाइम लगेगा, टाइम देना पड़ेगा, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है आपके पास। मैं आज भी अपने डायरी मेंटेन करता हूँ कि ये ट्रेड लेना है कल, इस बेस पर लेना है, इसमें इसके वजह से लॉस हुआ, इसके वजह से हमको इसमें प्रॉफिट हुआ, यहाँ पे मैंने होल्ड किया, होल्ड करके गलती किया, निकल जाना चाहिए था, नहीं निकला। आपको नोट करना पड़ेगा सर। आप ये नहीं करेंगे तो हिस्ट्री रिपीट करता है अपने आप को। कल दिन फिर वही सिनेरियो आपके सामने मार्केट में आएगा और आप फिर नहीं वो चीज अप्लाई करेंगे। लेकिन अगर आप डायरी मेंटेन करते हैं तो आपको रिपीट याद आ जाएगा, अरे पिछले बार भी हमसे यही गलती हुआ था और इस बार हमें वो गलती मेंटेन दोबारा रिपीट नहीं करना, उसको सुधारना है। तो वो डायरी आपको बताएगा सर। वो डायरी अगर कभी भी 5 साल हो जाए, 10 साल हो जाए, मैं आज भी पिछले 10 साल के डायरी को उठा के अपना देखता हूँ तो हमको लगता है कि भाई बिल्कुल मेरे लिए वो बाइबिल के जैसा है ना। तो वो डायरी आदत डालिए, वो डायरी आदत डालिए। हम लोग सिर्फ दूसरे की गलती नोट करते हैं, हमें मजा कहाँ आता है, हमें मजा कहाँ पे आता है पता है? एक मनुष्य को कहाँ मजा आता है? दूसरे की गलती नोट करने में, दूसरे की गलती लिखने में मजा आता है। यकीन जानिए, दिल में एकदम जैसे लगता है कि पड़ा हुआ बोझ उतर जाता है नहीं, जब दूसरे की गलती निकालते रहते हैं बैठ के या लिखते रहते हैं, तो हमें बहुत आनंद आता है अंदरूनी। पर वो बहादुरी नहीं है, बहादुरी है अपनी गलती लिखना, अपनी गलती ढूंढना, तब जाके वो बहादुरी है ना। यकीन जानिए, जो अपनी गलती स्वीकारता है 50% तो वो ऐसे ही काम कर लेता है सही से। जो अपनी गलती नहीं स्वीकारता है तो वो ऐसे भी काम जीवन में नहीं कर पाएगा। और दूसरी बात, उस गलती को नोट करना, क्योंकि जब आप कलम उठाएंगे लिखने के लिए ना, जब आप कलम जब पेन उठाएंगे आप डायरी पे लिखने के लिए, तो आपको ईमानदारी से लिखना पड़ता है कि आपने सही में आज क्या किया और नहीं किया, क्या करना चाहिए था और आपने वो नहीं किया, आपको लिखना पड़ता है। तो आपको कहीं ना कहीं वो जो होता है ना ईगो, वो ईगो भी धीरे धीरे खत्म हो जाता है। जो इस मार्केट का सबसे बड़ा आपका दुश्मन है इस मार्केट में, वो है ईगो। वो लिखने से, कहते हैं ना, जब कोई व्यक्ति परेशान होता है, ये साइकोलॉजी है, आप इस बात को समझिए, जब कोई व्यक्ति परेशान होता है, अगर वो डायरी पे अपनी परेशानी लिख लेता है तो वो परेशानी 50% उसका दिल हल्का हो जाता है। इस बात को फील किया आप लोगों ने? जरूर किया होगा, डायरी में जरूर किसी ने अपने लाइफ में जरूर लिखा होगा अपने बारे में 2-4 लाइनें। आपको परेशानी होता है, कुछ टेंशन होता है, दिल टूटा हुआ रहता है, आप जब डायरी मेंटेन करते हैं तो बहुत सारी चीजें अपने आप दिमाग से हट जाती है और दिमाग बहुत हल्का हो जाता है। ऐसा फील किया आप लोगों में से किसी ने? क्या कहते हैं? किसी ने तो जरूर किया होगा, है ना। दिमाग बिल्कुल हल्का हो जाता है, तो आपको वो मेंटेन करना पड़ेगा। वही आपकी गलती आपको बताएगा, नहीं कर बताएगा, नहीं लिखेंगे तो वो परेशानी फिर हो जाएगी। तो आज से आप लोग मेंटेन करिए। प्रॉफिट लॉस चलता है, उसका कोई टेंशन नहीं लेना है, वो जीवन है, ट्रेडिंग है, वो चलता रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन रीज़न हमें पता होना चाहिए, सबसे बड़ी बात तो ये है। कोई ऐसा क्वेश्चन है आप लोगों के पास साइकोलॉजी रिलेटेड जो आप लोग के दिमाग में हो और आपने पूछा नहीं हो, ऐसा कुछ है तो आप पूछ लीजिए, फिर हम लोग आगे क्लास स्टार्ट करेंगे। मेरी आवाज़ बराबर जा रही है आप लोगों को? सागर जी, अनिल जी, महेश साहब और कीर्ति साहब, किरण जी,
जा रही ना? बिल्कुल ठीक है सर, क्लियर। एक नॉर्मल चीज है इस दुनिया में, वेट, WAIT, वेट। लोग कहते हैं हम कितना इंतजार करें, लोग ये सवाल पूछते हैं हम कितना इंतजार करें सर, है ना, हम कब तक इंतजार करें। लॉस टाइम में सिस्टम क्लोज नहीं कर पाता हूं, अनिल साहब का सवाल है कि लॉस जब होता है तो आप सिस्टम क्लोज नहीं कर पाते। अगर आप लॉस टाइम में सिस्टम क्लोज नहीं कर पाते हैं तो दैट मीन्स आप अपने लॉस को बढ़ा रहे होते हैं अनिल साहब। इसका मतलब आपका नेचर कुछ इस प्रकार है कि अगर आपको कोई घाव हुआ है आपके बॉडी पे तो आप उसको इलाज नहीं करते हैं, बल्कि आप उसको पालते हैं, पोसते हैं, आप उसको बड़ा कर रहे हैं अपने घाव को। क्या आपका इस तरह का नेचर है सोशल लाइफ में? अगर इस तरह का नेचर है कि आप अपनी किसी परेशानी को तुरंत से क्योर नहीं करते हैं, तुरंत से उसका सॉल्यूशन नहीं ढूंढ रहे, तो इसका मतलब आप घाव को नहीं करते ना, इसका मतलब आप अपने घाव का इलाज करते हैं, है ना, आप अपने घाव का इलाज करते हैं। तो जब आप अपने घाव का इलाज करते हैं सोशल लाइफ में, आपके बॉडी में, तो वो जो लॉस है ना, वो लॉस क्या है? एक घाव है ना, वो लॉस क्या है? एक घाव। आपको ट्रेडिंग सिस्टम में भी सेम वही करना है ना, कि जैसे ही आपका लॉस में आ रहा है और आपका रिस्क ओवर हो चुका है, आपको पार्टिकुलर उस दिन सिस्टम क्लोज करना है, चाहे कितना ही अच्छा ट्रेड रहे, कट करिए सारे पोजीशन, सिस्टम बंद करिए। इससे बेहतर इलाज नहीं मिलेगा अपना लॉस कम करने का। ठीक है, अगर आप बढ़ा रहे हैं, अगर आप सिस्टम बंद नहीं कर पा रहे, शुरू में परेशानी होता है अनिल जी इस दुनिया में। एक ट्रेडर के लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? वो सिस्टम बंद नहीं कर पाता। ये सबसे बड़ी परेशानी है एक ट्रेडर के लाइफ में, कि उसको सिस्टम बंद करना नहीं आता। ऐसे बोलिए तो कहेगा अल्ट F4 दाबेंगे तो बंद हो जाएगा, सिंपल है ना, ये सब बच्चा बच्चा जानता है। लेकिन एक ट्रेडर को बोलिए तुम सिस्टम बंद कर सकते हो रेड निशान होने पर, लॉस में जाने पर, अगर वो रियल ट्रेडर है तो वो एक झटके में बंद कर देगा तुरंत, अगर वो रियल ट्रेडर है तो। और अगर वो, समझ रहे हैं ना, अगर वो फर्जी है, दैट मीन्स गैम्बलिंग करने बैठा है, तो वो जीवन में सिस्टम बंद नहीं करेगा। वो 3:30 बजे के बाद भी चाहेगा कि मार्केट खुल जाए और मैं अपना लॉस रिकवर कर लूं। 3:30 बजे के बाद भी वो चाहेगा कि खुल जाए तो लॉस रिकवर कर लूं, या मैं चलो कमोडिटी में लॉस रिकवर कर लेता हूं। उसके दिमाग में ये चलता रहता है। इसका मतलब वो अपना लॉस बढ़ा रहा है और वो कब्र खोद रहा है, अपना अपना कब्र खोद रहा है इस मार्केट में, वो जल्दी चला जाएगा उसमें। अगर आपको लॉस होने पे सिस्टम बंद करने नहीं आता, याद रखिए, जो सबसे पहला लॉस होता है वो आपका छोटा लॉस होता है, और उस लॉस को अगर आपने वेट कर लिया तो वो लॉस आपका बड़ा लॉस बन जाता है। 100% करेक्ट सर, आप लिख तो रहे हैं अनिल साहब, लेकिन आप अपनी रियल लाइफ में जब इसको अप्लाई करेंगे, हमको खुशी तब होगा, तब हम मानेंगे कि हाँ मेरी बातों का असर आपके ऊपर हो रहा है। अदरवाइज सारे लोग कहते हैं। अच्छा एक चीज, एक कहानी, एक चीज बताता हूँ। कल किसी ने पूछा कि फलाना स्टॉक्स पे यार आपका व्यू क्या है, ठीक है, ध्यान से सुनना है, फलाने स्टॉक्स पे आपका क्या व्यू है। मैंने कहा आपने देखा इसको सब चीज किया? बोला हाँ मैंने सब चीज देख लिया। अब मैं इसको जरा ऐसे करिए, ठीक है, इसको ऐसे समझिए, एक मिठाई दुकान वाला है, वो पहले दूध, अपना गाय से दूध दूहता है, उस दूध को वो खौलाता है, गरम है, उसके बाद उस दूध का वो पनीर बनाता है, और उसके बाद वो बहुत मेहनत करके उसका मिठाई बनाता है, ठीक है। मिठाई दुकान में वो सजा लेता है, और सजाने के बाद वो कस्टमर आता है जब लेने के बारी, तो वो कस्टमर को ही दे के पूछ रहा होता है, चेक करके देखिए तो भाई साहब अच्छा है कि खराब। भाई अब कस्टमर लेगा क्या? हाँ, कस्टमर अब लेगा, क्योंकि कस्टमर के मन में उसने डाउट पैदा कर दिया, क्योंकि उसको अपनी बनाई हुई मिठाई पे खुद भरोसा नहीं है कि अच्छा बना है कि खराब, तो कस्टमर क्यों लेगा? इसका मतलब अगर आपने एनालिसिस किया है कोई चीजों को, रात भर मेहनत किया, या 1 घंटा मेहनत किया, 2 घंटा मेहनत किया, और अगर वो चीजें आपके सामने में अब डिस्प्ले हो रहा है चार्ट पर, तो आप कॉन्फिडेंटली ट्रेड करिए उस पर।
सही या गलत मार्केट आपको साबित कर देगा, सही या गलत मार्केट आपको साबित कर देगा, लेकिन एक बार आप ट्रेड करिए। अगर वो ट्रेड आपका सक्सेस हो जाता है तो कॉन्फिडेंस तो अपने आप इंक्रीज हो जाएगा ना। कॉन्फिडेंस किस चिड़िया का नाम है सर? कॉन्फिडेंस। लोग कहता है कॉन्फिडेंस नहीं आता है। तो अगर आप अपनी ही क्यूए चीजों पर अप्लाई नहीं करते हैं, एक चीज को आपने ढूंढा, एक स्टॉक को आपने ढूंढा है ना, उस पर मेहनत किया, पूरा रात पूरा शाम मेहनत किया, और वो चीजें अगले दिन चार्ट पे आ रहा है, अब आप यहाँ पे किसी तीसरे से राय ले रहे हैं, क्या ये सही है कि हम इसमें बाय या सेल कर सकते हैं? अरे भाई, आपने जो चीज देखा, इतना मेहनत किया, तो एक बार आप उस पर ट्रेड करके तो देखिए सर। एक बार अगर आप उस पर ट्रेड कर लेते हैं और वो अगर आपके अकॉर्डिंग चल जाता है तो कॉन्फिडेंस सोचिए आपका कितना 1000 गुना बिल्डअप होगा कॉन्फिडेंस। इसी तरह धीरे धीरे वो कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आपने उस वक्त पूछ लिया और अगर मान लीजिए मैंने ही बोल दिया नहीं ये गलत है, तो आपका कॉन्फिडेंस तो वहीं पे लूज हो जाएगा, है ना। वहीं पे आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। मैं जान रहा हूं कि आपका सही है, मैं मान लेता हूं आपका सही है, लेकिन मैं सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस लूज करने के लिए बोल दूंगा नहीं ये गलत है, तो आपका तो खत्म हो जाएगा ना। तो इस चीज से बचने के लिए जब आप कोई चीज को ढूंढते हैं, कोई चीज को देखते हैं, तो उस पर एक बार आप ट्रेड तो करिए। एक बार अगर वो आपके अकॉर्डिंग चल पड़ा तो कितना 1000 गुना आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। इन्हीं सब छोटी छोटी चीजों से ना सर कॉन्फिडेंस आता है, इसी सब छोटी छोटी चीजों से कॉन्फिडेंस अप साइड जाता है। इसकी कोई मेडिसिन नहीं बनी। मेडिसिन बस यही है कि जो आपने बिलीव किया, जो आपने ढूंढा, जो आपने देखा, और वो अगर चार्ट पे डिस्प्ले हो रहा है तो उस पर भरोसा करके एक बार अपने अकॉर्डिंग ट्रेड तो करिए। लेकिन स्टॉप लॉस के साथ कटेगा तो स्टॉप लॉस कटेगा, स्टॉप लॉस कटेगा दैट मींस हम गलत थे। अगर स्टॉप लॉस कट जाता है दैट मींस हम वहां पे गलत थे। सिंपल बात हो गया। मार्केट आपको गलत और सही साबित कर देगा। स्टॉप लॉस लगा के रखिए, वो गलती है, वो गलती है, आपको पैरामीटर है गलती पकड़ने का। अगर स्टॉप लॉस कट गया दैट मींस आप गलत थे, स्टॉप लॉस नहीं कटा दैट मींस आप सही थे। ठीक है। तो आप अगर ट्रेड लेने से पहले सब मेहनत किया और जब एन वक्त पर ट्रेड लेने की बारी आई, अब आप किसी दूसरे से सलाह लेने लग गए कि बताइए ये मैंने सही किया या गलत, तो आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा सर। कॉन्फिडेंस फिर बिल्डअप नहीं होगा वहां पे। ये मैं फील करता हूँ, ये चीज मैं सामने वाले को भी बोलता हूँ, अपने लोगों को भी बोलता हूँ। भाई आपने जिस चीज को ढूंढा ना, एक बार आप करके तो देखिए, एक बार आप ट्रेड मार के तो देखिए उस पर, है ना। अगर वो काम कर जाता है तो कितना बिल्डअप होगा आपका कॉन्फिडेंस, ये 1000 गुना बिल्डअप होगा। ज्यादा से ज्यादा एसएल कटेगा, एसएल तो लगा ही है, क्योंकि वो तो हमने कैलकुलेशन से किया हुआ है सारा रिस्क मैनेजमेंट के सही हिसाब से, तो क्या टेंशन है। लेकिन कॉन्फिडेंस इसी तरह इंक्रीज होता है सर। और मैं अगर बोल दूं कि नहीं ये गलत है तो सारा किया धरा आपका पानी। मिठाई बेचने वक्त अगर आप खुद ही बेचने लग गए कि अच्छा बना कि खराब, जा चेक करके बताइए, तो लीजिए, कस्टमर तो भाग जाएगा, फिर क्या चलेगा, दुकान नहीं चलेगा। चलिए बहुत हो गई। समझ में आ गई बात आप लोगों को? समझ में आ गई है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं आज का, ठीक है ना सर। चलिए। एक्चुअली लोग यहाँ पे यस सर जी सर बोलते हैं, मुझे दुख यही है, यस सर जी सर बोलते हैं, अप्लाई नहीं करते। कोई कोई अप्लाई नहीं करता इस चीज को। वो इस चक्कर में बैठा रहता है कि कोई मुझे बता देगा कि हम सही हैं कि गलत हैं। अरे भाई आप करिए ना, मार्केट आपको खुद बता देगा आप सही हैं या गलत। हर बार मेरी गलती 9-15 को ऑर्डर डालने में ही हो रहा। एक बार आप करके तो देखिए, वो मार्केट खुद आपको बता देगा सर कि आप सही हैं या गलत है, उसमें क्या टेंशन।